बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे जेके अर्ली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाज़रीन किराम, एक ऐसा बयान, एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट ने कई चेहरों को उदास करके रखा है, तो कई ऐसे चेहरे जो खुशी से अभी भी झूम उठे हैं। नाज़रीन किराम, जब कल डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सामने आई तो कई ऐसी सियासी लीडरान जिनको उस डिलिमिटेशन रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट जो अभी भी खुशी से फूला समा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है बिहार के इलाके में, जहां पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है हारून चौधरी साहब, जो कि जिनको कल ये पता चला कि लारनू को अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है, क्योंकि इससे पहले कुकरनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बड़ा नाम था, लेकिन कल डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने के बाद अब कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को हटा दिया गया और इसके बाद लारनू को अब कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम और दर्जा दिया गया है। क्या इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद आवाम खुश नजर आ रही है? कई ऐसे सियासी लीडरान जिनके चेहरे पर खुशी नहीं उदासी छाई है, आखिर क्यों? लेकिन ऐसे लीडरान जो अभी खुश है और ये लोग बयान कर रहे हैं कि ये खुश हुए कि जब कल इन्हें पता चला कि अब लारनू को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है और ख़ास तौर पर जो एसटी की जो सीट है वो यहाँ पर रिजर्व की गई है। शायद ये लोग इस बात से खुश है कि अब कॉन्स्टिट्यूंसी जो लारनू है वो अलग दर्जा उसका दिया गया है। हम कई ऐसे लोगों से बात करेंगे जो इस वक्त हारून चौधरी के घर में मौजूद है और शायद वो इन्हें इस्तकबाल और खुशी और मुबारकबादी देने आए हैं कि कल जब उन्होंने भी सुना होगा कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने के बाद अब जो लारनू है अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है। यहाँ कई ऐसे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल सरपंच साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे हम कि वाकई में कल जब एक रिपोर्ट आई है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट, तो ऐसे लोग जो अभी जिनके चेहरे पर उदासी छाई है और ऐसे चेहरे जो खुश है, क्या लगता है आपको कि आप इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट से खुश हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम खुश हैं। तो ये इंशाल्लाह हम खुश हैं, इसी रिपोर्ट जो आई है इससे हम खुश हैं और हम शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर इलेक्शन कमिश्नर का और खासकर हारून साहब का, जिसने पिछले 1 साल से मेहनत की और वो कल खबर आई। कई पार्टियों से लोग जुड़े थे, लेकिन जब ये कल खबर सुन के वो सारे जमा होके और जिससे हारून साहब के पास मुबारकबाद के लिए आ गए और बहुत अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इस तरह से सरपंच साहब आपने कहा कि काफ़ी लोग खुश और खासकर जो लारनू के तबके के लोग हैं वो खुश हुए, लेकिन ऐसे चेहरे जो उदास नजर आ रहे हैं, क्या आपको अपनी खुशी नजर आ रही है या आप उदास हुए चेहरों को भी देखते हो? उदास और चेहरे का जो उदास हैं तो वो खुद अपना आप समझें, लेकिन हम इंशाल्लाह कुछ लारनू ब्लॉक की जो भी कश्मीरी या गुज्जर या जो भी अवाम है वो इंशाल्लाह खुश है इस वक्त। जी बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए थे सरपंच साहब लारनू के। उनका यही कहना है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट के बाद हम खुश हुए हैं जब हमने ये बात सुनी कि लारनू अब अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, लेकिन उन्हें उदास हुए चेहरों से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जो हारून साहब को मुबारकबादी देने आए हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कल जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सामने आ गई है कि कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को हटाकर अब लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, तो कैसा लगा आपको? क्या खुशी है आपके अंदर? जी, हम बहुत खुश हैं इस बात से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी कहा, मतलब कल जो भी मतलब एडवाइस दी, तो उसलिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जो लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी अलग दी एसटी को, तो हम इसलिए ज़्यादा खुश हैं। अब जो उदास हो रहे हैं चेहरे, क्योंकि उनका जो भी मतलब था वो तो चला गया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो मतलब ये इलाके पिछले इलाके एसटी कैटेगरी को उन्होंने दोनों हाथों से लूटा है कि अब ऐसा नज़र आ गया कि अब कुछ अलग हो गया है। तो हम इंशाल्लाह इस बात से बहुत खुश है, क्योंकि चौधरी हारून ने पिछले 1 साल से बड़ा मेहनत किया, तो और उससे मतलब मेहनत करने से कि जो भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी, हम वो एक्सेप्ट करते हैं, हमें उस चीज़ से कोई भी गिला नहीं है। आप मानते हो कि अभी तक जो पसमानदा इलाके के लोग हैं उन्हें छोड़ दिया था, भूल गए थे हर जगह जी से? जी, मैं कुकरनाग जैसे आपने कहा कि हारून साहब यहाँ आए, क्योंकि इनकी जो बीवी है डीडीसी इलेक्शन में लड़ा है, कामयाबी भी हासिल की उन्होंने। क्या आपको लगता है कि हारून साहब के आने के बाद जो दूर दराज के
के जो लोग हैं जिनकी जो मुश्किलात है, तो क्या वो हल हुए? जी, हम मतलब ब्रेंग कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं कि हारून चौधरी जो था वो लारू कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता था। वो हमारा काम कोई था, हम उनसे फ़ोन करते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे, वो बिल्कुल कर रहे थे। अब जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतलब जो इलाका मतलब ST दर्जे को दिया है, तो हम जो मेरा गाँव है कि उस पोरवाड़ी गाँव में 2000 पॉपुलेशन हमें है, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो भी MLA हजरात थे उन्होंने वहाँ पे रोड, बिजली, मतलब कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी हम लोगों को। हम ये गुजारिश करते हैं कि जितने भी ब्रेंग के लोग हैं, मतलब जो भी अब लालू कॉन्स्टिट्यूंसी को मतलब लोग हैं, उनसे कोई कश्मीरी है कोई भी, वो सारे हमारे भाई हैं। हम इकट्ठे होकर चलेंगे कि अब इलाका के मतलब जो बैक साइड इलाका है, अब उसकी तरक्की का टाइम आ चुका है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनका भी बयान सुना होगा कि किस तरह से ये खुशी से झूम उठे, क्योंकि जब पहले हमने कहा कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जब सामने आ गई है, वहाँ से पता चला है कि कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को अब हटाकर अब नई कॉन्स्टिट्यूंसी लारनू बनाई गई है। इसी के साथ चलते काफ़ी लोग अब हारून साहब को मुबारकबादी देने आए हैं। कई ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि ये चेहरे बयान कर रहे हैं कि कितनी खुशी है लारनू के लोगों को, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि कल जब डिलिमिटेशन रिपोर्ट आ गई कि नागाम के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, सागाम के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, क्योंकि एक हिस्सा लारनू के साथ जोड़ा गया है, दूसरा हिस्सा डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिला गया है। बहरहाल एक और शख्सियत यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितनी खुशी हो रही है आपको जब आपने ये सुना कि अब कुकरनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी को हटाकर लारनू एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। हम तो बहुत बड़े खुश हुए कि जब हमने मतलब हम तो गवर्नर जी साहब से ये मुबारकबाद देते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी है। वो की बदौलत हारून साहब की बदौलत से मतलब प्रेन MLA क्या कर वोट काम जोत बन नौकरी लागान बन इस्तेसाल कर मतलब अपर ब्रेंकस खास कर वोले हेर कुन अव इस्तेसाल कर इंशाल्लाह वो हारून साहब हारून खटारा कि वो कर इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, बहरहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त यहाँ पर चौधरी हारून साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे डिलिमिटेशन के हवाले से। बहुत ऐसे सवालात जो हम इनसे करने वाले हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उन सवालात के वो बिल्कुल जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास शायद सवालात नहीं होंगे लेकिन जवाबात उनके पास होंगे। हारून साहब, जब कल डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ गई, लेकिन इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट ने कई ऐसे लोगों को, कई ऐसी पार्टियों को हिला कर रख दिया है। उनके चेहरों पर अब उदासी छाई है, लेकिन ऐसे चेहरे बयां कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आ गई है ये सही वक्त पर आ गई है और सही समय पे आ गई है। क्या आप मानते हो कि कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को हटाकर अब लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है? तो क्या बयान कर रहे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र करूंगा। और फिर आपने जैसे कि बताया कि कुछ चेहरों पे मायूसी आ गई है। हाँ, ये फैसले मेरे अल्लाह के हैं। ये जिस वक्त ये ऐसे फैसले होते हैं, ये कुदरत इलाही की तरफ से कहीं पे कुछ फैसले होते हैं, तो उनके चेहरों पे मायूसी आएगी जिनका नीयत में फ़र्क था। तो जाहिर है उनको चीज़ें की मायूसी आनी है। बाकी अवाम के हक़ में ये फैसला हुआ है, अवाम बहुत खुश है। ये खुद आप देख रहे हो कि अवाम ने जिस वक्त कल से सुना है ये फैसला सामने आया है, तो उसी वक्त से अवाम की खुशियों का कोई अंदाज नहीं रहा। कल से लोग चल रहे हैं, रात को भी किस तरीके से लोगों का हजूम था, इस वक्त भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ज़बरदस्त अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि ये पिछले साल लारनू का नाम कहीं नज़र नहीं आता था, मगर लारनू इतिहाद बना। उस एक इलेक्शन, छोटा सा एक इलेक्शन था उस पीरियड में, तो आज मेरे अल्लाह का फजल हुआ कि लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है इन लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है। जी हारून साहब, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे, कुकरनाग को अब लारनू के साथ जोड़ा गया, नागाम में 2 हिस्से हो गए, गीबुम में 2 हिस्से हो गए, पंचायत हल्का सागाम में 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा डोरू के साथ मिलाया गया, एक लारनू के साथ मिलाया गया। क्या आप इस बात से मुतफिक है कि 2 हिस्से होने ठीक है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो लोग इस डिलिमिटेशन के अंदर जिन लोगों ने रोल किया है, काफ़ी ज़िम्मेदार तरह के लोग होंगे। तो जहाँ तक लगता है कि ये ऐसा जो गांव था वो पूरा गांव एक तरफ ही जाना चाहिए था। जैसे कि किसी गांव के 2 हिस्से कर दिए, वो बात तो मुझे मुनासिब कितनी लग रही है कितनी नहीं लग रही वो तो सामने है। तो जहाँ तक था कि पूरा गांव ही
जिस तरफ भी जाता वो पूरा एक एक तरफ रहना चाहिए था। तो अगर किसी जगह कोई कमी पेशी रही है तो उसको अगर दुरुस्त करने का भी हुकूमत अगर कुछ थोड़ा रोल करे तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि नागम का आपने बात की, तो हाँ अभी तक नागम के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। कौन से जो लोग इस लारनू से कट गए हैं वो लोग वहाँ से आए हैं कि नहीं हमें भी इसी तरफ हम अपने साथ रखो, हमें भी लारनू के साथ ही रखो। तो मैं भी हुकूमत से यही कहूँगा कि अगर कहीं कोई गुंजाइश हो तो थोड़ा सा गौर किया जाना चाहिए। तो बाकी जो फैसले हुए हैं ज़िम्मेदार लोगों ने किए हैं। तो शायद सुनने में आ रहा है कि किसी ज़माने में पहले भी ये लारनू कंस्टिट्यूंसी हुआ करती थी, पहले वक्त में महाराजा के टाइम में। तो आज भी दोबारा ये वापस लारनू कंस्टिट्यूंसी बन गई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है इस गरीब आवाम के लिए। ये पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ सब चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो गुजर है, चाहे वो बकरवाल है, हम सब मिल के इकट्ठे होकर एक आवाज़ के साथ जुड़ के रहेंगे और आगे से अच्छे से चलेंगे और इंशाल्लाह यहाँ की मुश्किलात। हारून साहब, 1 लाख लोग, 1 लाख आवाम, आपने जिस तरह से कहा कि ये चेहरे बयां कर रहे हैं कि कितने खुश है ये, लेकिन 1 लाख आवाम जो इस वक्त बैठी है, उदास बैठी है, क्या आपको सिर्फ इन आवाम जो आपके पास अभी लोग बैठे हैं, खुश चेहरे बैठे, इनकी तरफ आप नज़र दौड़ा रहे हो, या वो लोग जो उदास बैठे हैं? जो उदास बैठे हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा मैंने बता जो दिया कि उनके बारे में उदास तो अवाम उदास नहीं है, अवाम हर जगह खुश है। अवाम के लिए पूरी यूटी के अंदर जहाँ जहाँ जो फैसले हुए मैं बिल्कुल सारे फैसले मुनासिब देख रहा हूँ। जहाँ तक रहा सवाल उदास जो हैं वो जो लीडर हजरात हैं वही उदास दिख रहे हैं। बाकी ये लीडर तो सिर्फ अपने लिए थे, मैंने भी लीडरों को बड़ा करीब से देखा है, ये तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए हुआ करते थे। दर्द नाम की चीज़ तो इनके दिल के अंदर थी नहीं थी। हम लीडर नहीं कहेंगे अपने आप को, मैं अपने आप को, मैं भी अवाम में से एक आदमी हूँ। जिस तरीके से आम पब्लिक है मैं भी एक वैसा ही हूँ। मैं लीडर अपने आप को नहीं कहता, अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि हाँ ये काम जो था ये सबसे बड़ी इबादत जो थी ये उस इबादत में ये काम था। पुराने जो लोग थे, पुराने जो लीडर हजरात थे वो इस काम को इबादत समझ के किया करते थे। मगर बीच में जो ये दौर आया है, इस दौर में कौन कौन लोग मैदान में आ गए हैं, उन लोगों का जो रोल रहा है वो सामने आया है। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो किसी उस दर्द से नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए आए हैं। उनके पास अवाम का कोई दर्द नहीं है। आज अवाम मैं कहता हूँ खुश है, आज अवाम पूरी स्टेट के अंदर खुश है। किसी जगह थोड़ा बहुत कोई फर्क होगा, बाकी ज़्यादातर अवाम जो है वो मैं चाहूँगा, मुझे समझ आ रही है, खुश है। हारून साहब, डेमोन्स्ट्रेशन को छोड़कर, अब इस बयान को छोड़कर आपसे आखिरी सवाल करेंगे कि जिस तरह से हम कहते आए हैं कि दूर दराज के जो लोग हैं, जो गाँव है, हमेशा उनके साथ अजाला हुआ है, उनके जो काम का काज है उनका फुकदान हुआ है। चाहे हम रोड के हवाले से बात करेंगे या बिजली के हवाले से बात करेंगे, पानी के हवाले से बात करेंगे, वो दूर दराज के लोग अभी भी इन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में लोगों की जो समस्या है, जो मसले हैं, क्या वो हल हो जाएंगे या वही के वही रह जाएंगे? इंशाल्लाह पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हैं मुश्किलात बहुत है, हर तरह की मुश्किलात हैं और इसमें पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, अनथक मेहनत करेंगे, खुदा चाहेगा और ये मामलात हल होंगे। जैसे कि हमने ये पिछले थोड़े से पीरियड के अंदर जितना सारा रोल हमसे बनता था, हमने दिन रात एक की है, कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है। ये जो आज आपके सामने ये रिजर्व हो रही है, ये कंस्टिट्यूंसी, ये ऐसे नहीं हुई है, इसके लिए अनथक मेहनत रही है हमारी, कंटिन्यू पिछले 1 साल से हम चल रहे हैं और अल्लाह ताला का फजल से ये जो आज नतीजा आपके सामने आया, ये इस अवाम की राय थी। इस अवाम ने हमें इस बात के लिए मजबूर किया था कि हाँ इस कंस्टिट्यूंसी को बनाया जाए, इस लारनू कंस्टिट्यूंसी को अलग किया जाए और ये रिजर्व करवाई जाए। और हमने ये बात सच्चाई थी, ये हकीकत थी और ये हमने आगे तक पहुँचाई और गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने सुनी। हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, बड़े हुक्मरान हैं, उन सब का हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये ऐसा फैसला इस अवाम के हाथ में दिया है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे हारून चौधरी साहब। उसकी बातों से, उसके बयान से साफ दिख रहा है कि हारून साहब बहुत खुश हुए कि जब ये पता चला कि लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी अब अलग से बनाई गई है। वही साथ ही साथ यहाँ के ये चेहरे बयान कर रहे हैं, काफ़ी खुश हो चुके हैं। अब आने वाला समय बताएगा क्या कुछ होगा डिलिमिटेशन के बाद। फिलहाल के लिए दीजिए मेरे कैमरा पर्सन कांतरे शफीक और मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।